आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि जो ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाला है, जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक एक बारीकियां डिस्कस करूंगा। मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं कि क्या आपको करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओ। हाँ, आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि ग्रुप डी की तो नौकरी है, इतना कोई कैसे बोलता है, सर ये कर देंगे वो कर देंगे, ग्रुप डी छोटा नौकरी है। नहीं भाई, जिस पोजीशन में हम लोग आज है, जहां पे हमें घर से 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया भी मांगना पड़ता है, मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए महीना का 300 रुपया मांगना पड़ता है, उस जगह को देखते हुए ग्रुप डी की नौकरी बहुत बड़ी है। ग्रुप डी हम खुद दिए हैं, खुद निकाले हैं। 2019 वाला 2018 में पेपर हुआ था, खुद दिया, लखनऊ में पेपर था हमारा। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी के मार से बेहतर है कि ग्रुप डी की छोटी नौकरी भी हमें मिल जाए। इसके बाद हम बेहतर सोचेंगे और बेहतर सोचेंगे और बेहतर सोचेंगे, लेकिन पहले कुछ तो मिले। तो पहले कुछ के लिए हम लोग स्ट्रगल करेंगे। उस कुछ को कैसे पा सकते हैं, उस कुछ में कैसे अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे कि तैयारी आपको ग्रुप डी की कैसे करनी है, आपको कितने घंटे अभी से पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेक्शन तय हो जाए, किस विषय पर ज्यादा ध्यान दे कि सिलेक्शन हो जाए। क्या होता है ना कि दो तरह के लोग हैं। एक जो ज्ञानी बना रहे हैं कि हम आपको मैथ इतना पढ़ा देंगे ना कि हमसे ज्यादा कोई पढ़ाई भी नहीं करता है, हम आपको साइंस इतना पढ़ा देंगे ना कि हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता, हम साइंस के सबसे तेज टीचर है, भाई हम सबसे खराब टीचर है, हमको तनियास आता है, लेकिन हम उतना पढ़ा देंगे ना जिससे नौकरी हो जाएगा। हमारा ज्ञान से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा ज्ञान से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस ज्ञान से आपको जितना ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान से आपकी नौकरी हो रही है कि नहीं हो रही है। विज्ञान पढ़ा के लोग वैज्ञानिक बना रहा है, 300 क्लास में विज्ञान पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। भाई आपको भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, क्यों ये जरूरी है, किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, हर छोटी छोटी चीज बताऊंगा, आप समझिएगा। और जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होगा ना, वो समझेगा और सिलेक्शन लेगा भी इस साल, और घर के परिस्थितियों को सुधारेगा भी। देखो भाई, कौन कौन विषय पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो सबको पता भी होगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये बहुत छोटी सी चीज है। कहां से तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे भटकाव बहुत है। कोई बोलेगा हम 20 दिन में तैयारी करा देंगे, कोई बोलेगा 10 दिन में करा देंगे, कोई 4 क्लास देगा, कोई 3 क्लास लेगा, कोई हवा बनाएगा, कोई कैसा कोई कुछ करेगा, लेकिन कोई सिलेक्शन ओरिएंटेड ढंग से नहीं पढ़ाएगा। अब हम लोगों के साथ क्या है, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मैं टीचर बाद में बनाऊं भाई। मैं हर बार हम लोग बोल रहा हूं, मतलब मैं भी आज अगर ग्रुप डी का तैयारी करता तो मेरे साथ क्या क्या होता। मैं कल इन सर की वीडियो देखता, अरे नहीं ये वाले सर ना ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे, फिर उनका देखता, फिर अरे ये वाले सर का मैराथन अच्छा है, फिर उनका देखता, और ये गलती मैं करता, फिर मेरा नहीं होता सिलेक्शन। तो हम अलग नहीं है, हम आप हैं। वो आप जो गलतियां कर सकते हैं वो गलतियां हम कर चुके हैं, और वो आपको सिखाने आए हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, बुक कौन कौन सी ले और वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि 32,000 वैकेंसी है तो 52,000 या 58,000 का नोटिफिकेशन चल रहा है, का भाई तो बस वो होगा कि नहीं होगा। तो इसी के ऊपर बात करेंगे, एक एक जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात करेंगे। मतलब इट मींस आप ये बोल सकते हो कि ग्रुप डी का कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ग्रुप डी में होता क्या है, करना क्या है, कैसे क्या करना है, कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी पोस्ट पे मुझे सिलेक्शन चाहिए, कैसे पढ़ के सिलेक्शन ले। चलो पहले बात करते हैं भाई कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं भर सकते। आपका मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 36 साल। ये 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। 36 साल इसलिए दिया गया है कि कोविड वाला 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, नहीं तो 18 से 33 होता है। 500 रुपया मोदी जी को समझना चाहिए। एगो तो 500 रुपया फॉर्म भरने का भी देते हैं हम लोग, उसके बाद एग्जाम भी इतना दूर दूर जाता है, कम से कम सस्ता रखना चाहिए था फी। भले 400 लौट जाता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सस्ता रहना चाहिए। हम एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं भाई। चलिए आगे हम बात करेंगे किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। तो आप देखोगे कि हर एक पोस्ट पर आपको लिखा गया है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसका ऊपर सीधे बात करता हूं। ट्रैक मेंटेनर का है, नहीं ट्रैक मेंटेनर का ये इंजीनियरिंग का 13,187। ठीक है, थोड़ा दूसरे कलर्स लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। अगर मैं आगे बात कर रहा हूं तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वही चीज यहां पर लिखा गया है कि किस जोन से किस पोस्ट का कितना वैकेंसी है, सेंट्रल रीजन से कितना है, आपका ईस्टर्न सेंट्रल रीजन से कितना है। ये आपका नोटिफिकेशन के ग्रुप डी से ही उठाया गया है,
और कुछ नहीं है। यहां ओवरऑल लिखा गया है, पीछे वाला भी यही था, आगे वाला भी यही है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। आगे ये चीज बताया गया कि किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो आप देखोगे तो वेस्टर्न रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। हड़बड़ा के वेस्टर्न से नहीं भर देना है फॉर्म, ये नहीं कि और वेस्टर्न में सबसे ज्यादा हम वेस्टर्न से भरेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के। अगला चीज, नॉर्दर्न में भी सबसे ज्यादा है 4586, और भी कुछ अच्छे अच्छे हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे तो सेंट्रल रेलवे में 32 से 44 वैकेंसी है, नॉर्दर्न सेंट्रल में 2000 है। यहां पर भी आप देखोगे तो नॉर्दर्न फॉरेनर फ्रंटियर है ना, फ्रंटियर रेलवे में 2048, साउदर्न रेलवे में 2249। ये अच्छी वैकेंसी है। अब फॉर्म कहां से भरना है, ना सबसे ज्यादा वैकेंसी और ना सबसे कम वैकेंसी, मीडियम वाला भगवान का नाम लेकर भर देना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, आराम से बताएंगे, ध्यान देना। अभी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। ये एक छोटा सा नोटिस जो कि वायरल हो रहा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 58,242 हो जाएगी। अभी इसके बारे में कोई सत्यापन नहीं किया गया है, ये 100% ट्रूथ नहीं है। अभी जो 32,000 समथिंग का ट्रूथ है वो ट्रूथ है। तो जो मेरे सामने है उस सामने को मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर 58,000 आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे टेक्नीशियन में भी वैकेंसी बढ़ा था, हमारे एलबी में वैकेंसी बढ़ा था, तो उम्मीद है कि यहां पे भी बढ़ जाएगा। और पिछला बार 1 लाख आया था तो 50,000 58,000 आ भी जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आएगी, है ना। तो 58,000 आएगा चाहे नहीं आएगा, हम अपना मेहनत उतना ही करेंगे। आगे की बात करते हैं भाई। आगे अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि एग्जाम होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सर उसको पास करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीए एंड करंट अफेयर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं देख रहा हूं साइंस को लेके बच्चों को पागल सबसे ज्यादा बनाया जा रहा है। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैथ के किसी टीचर को, मैं सिर्फ अपना बात नहीं कर रहा हूं, किसी टीचर को परीक्षा में बैठाओगे तो मैथ के सारे सवाल सॉल्व कर देगा, रीजनिंग के टीचर को सारा सवाल सॉल्व कर देगा, बैठेगा परीक्षा में। लेकिन साइंस और जीके के टीचरों को बैठाओगे ना तो चांसेस है कि 2-4 सवाल 5 सवाल ना कर पाए। रीजन है कि इसका सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, टीचर भी भूल जाता है। सारे सवाल कभी जीके जीएस वाले टीचर नहीं कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग एक लिमिटेड है, इसमें फिक्स है कि ये होता है तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। मैं सिर्फ मैथ का बात नहीं कर रहा हूं, रीजनिंग का भी। लेकिन बच्चे पागल कहां हैं, साइंस के पीछे। साइंस एनसीईआरटी बेस्ड अलग किताब आएगा, 6वां से 10वां बेस्ड अलग किताब आएगा, 6वां से 12वां बेस्ड अलग किताब आएगा, सीबीएसई पैटर्न पर अलग किताब आएगा, सबका अलग अलग बैच भी आएगा। भाई मेरे, हमारे यहां भी साइंस के बहुत बेहतरीन टीचर नहीं थे सर, हम लोग ये सब काम नहीं करते। मानते हैं साइंस इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस के पीछे आपको विज्ञान पढ़ा के वैज्ञानिक बना दिया जाए। नौकरी तो आपको लेना है ना, नौकरी तो ग्रुप डी की लेनी है, तो ग्रुप डी के सिलेबस के अनुसार आपको उतना ही पढ़ना चाहिए ना। विज्ञान पढ़ के वैज्ञानिक बन के थोड़ी जाओगे कि रेलवे में अब जाके हम रेलवे बनाएंगे। अरे भाई, हमारा जो जॉब है उस जॉब पे जितना हमारा जरूरत है ज्ञान की उतना ही चाहिए ना। 20-30 घंटा पढ़ लोगे काम हो जाता है। अभी हमारे सर जो है 14-15 घंटा बायोलॉजी पढ़ाए हैं यूट्यूब पर। आने वाले टाइम में नितेश सर से ऐसी क्लासेस लगवाएंगे कि आपको ग्रुप डी की 25 से 30 घंटे की साइंस की क्लास लगा देंगे यूट्यूब पर फ्री। 30 घंटे में बकवासबाजी नहीं होगी। 30 घंटे में आपको मर्ज करके एक जगह रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लास प्रॉपर दे दिया जाएगा। उस 30 घंटे को पढ़ लोगे तो मैं लिख के देता हूं कि 25 में से 15-18 सवाल 20 सवाल कर लोगे। सर आप 25 में से 25 का गारंटी नहीं लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हवाबाजी फर्जीवाड़ा नहीं है। 25 में 25 को बना के भी क्या करोगे? आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन कितना नंबर पे मिलेगा? सिलेक्शन अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ शिफ्ट, डिपेंड करता है कि कितने सारे हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, किस तरह का आपका सेट है। उसके बाद आपके जोन का कट ऑफ कितना है। पिछला साल ऐसा भी हुआ है कि 35 पर सिलेक्शन हो गया, किसी का 52 पर नहीं हुआ। और ऐसा हुआ जो इसका कैटेगरी एससी एसटी है उसका तो 25, 28, 29 पर भी सिलेक्शन हो गया, जिसका टफ शिफ्ट मिल गया है। और अब क्या है कि अब मान लेते हैं कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है, मैं लिख के देता हूं जो 60 के आसपास पहुंचा देगा ना अपना स्कोर, रॉ मार्क्स 100 में से 60 रॉ कर देगा ना, 60, चाहे वो इजी, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे वो सबसे टॉप पोस्ट पे हो, कहीं से भी हो,
सिलेक्शन हो जाएगा 60 प्लस में। हाँ, अब कोई बोलेगा नहीं सर उस वाले जोन में ना ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। अरे रेयर, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूं भाई। अब किसी जोन में आपका 90 चला जाएगा कट ऑफ, तो किसी जोन में तो आपका कम भी तो हो जाएगा। 75 वैसे मैक्सिमम गया था, 72 73 गया था, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो किसी जोन में तो भाई हमारा कम भी रहा था ना, 48 49 47 भी तो रहा था। तो हम एक एवरेज बात किए हैं हर जगह से। अगर 60 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन 50 55 क्वेश्चन भी सही बना देते हो, काम हो जाएगा। अब उसे सही बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? सबसे सटीक चीजें मैथ और रीजनिंग है। हम पेपर दिए हैं, निकाले हैं, इस बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर आपको रिजल्ट दिखाए भी थे, ग्रुप डी का, आरपीएफ का, एएलपी का, सबका दिखाए थे। जो बच्चों को पता होगा उन्हें पता है। अगर आप 2 सब्जेक्ट को ढंग कर लेते हो ना, ढंग से, तो आपका 55 मार्क्स यहां से आएगा। मान लेते हैं ठीक है, फिर हम हवाबाजी नहीं बतियाएंगे, ये नहीं बोलेंगे 55 में 55 हम करा देंगे। हम किए हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम करा देंगे। मान लेते हैं 5 को छोड़ दो, 50 को कर लोगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग सटीक होता है, वहीं पे बना वहीं पे आंसर है, वहीं टिक हो गया, कंफर्म हो गया, सही आंसर है। साइंस और इसमें डाउट रहता है, अरे नहीं वो लग रहा है ना कि ऐसे है, थोड़ा डाउट सा रहता है। ये डाउट यहां नहीं रहता, यहां कंफर्म होता है या तो है या नहीं है। 48 कर लोगे, 47 कर लोगे। अब ये बताओ, क्या इस 45 मार्क्स में से 25 मार्क्स के साइंस और 20 मार्क्स के जीके में आप 20 मार्क्स नहीं कर पाओगे? पकड़ो कॉन्सेप्ट को, पकड़ो कि हम उस 20 मार्क्स तो बहुत बोल दिया, 20 मार्क्स नहीं कर पाओगे। यहां से अगर आप 45 भी करते हो और यहां से आप 15 भी करते हो ना, तो 60 मार्क्स होते हैं। लेकिन हमें हड़बड़ाया किस बात से क्या है कि नहीं साइंस बहुत हार्ड पूछता है ग्रुप डी में, सबसे ज्यादा यहां पर साइंस। ऐसा ही सेम डर बैठा दिया गया था कुछ टाइम पहले एसएससी में जीके का। नहीं, घबराना नहीं है, समझना है कि हमको इस नौकरी पाने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए, और उस नंबर पाने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, कहां पे नंबर ज्यादा उठाया जा सकता है, कहां पे नंबर कम उठाया जा सकता है, कौन सी चीज को ढंग से पढ़ ले कि ज्यादा नंबर उठ जाए। तो आपको ढंग से पढ़ना है मैथ और रीजनिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको छोड़ना है, हमें पढ़ना है, लेकिन उस पर हमारा ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि 45 में से 40 वहां करेंगे जीके साइंस में। नहीं, वहां पे हम अगर 20 भी कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अगर यहां से 50 कर देंगे। पॉइंट को पकड़ो। अगर मैथ रीजनिंग का ढंग से तैयारी हो जाए, मतलब मैथ और रीजनिंग हमारा फोकस है। सर मैथ रीजनिंग कैसे पढ़े? मैथ रीजनिंग का बेस्ट सोर्स आपको बताता हूं। 45 घंटे में मैथ हमने पढ़ा रखा है। अभी आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी का बैच भी चल रहा है, लेकिन नहीं सर हमें अभी ही पढ़ना है। पर डे 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा। रिकॉर्डेड क्लास है तो इंटेंस एकदम बिना टाइम पास किए पढ़ाया गया है, एकदम शांति से पढ़ाया गया है और अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया है। आपके ग्रुप डी के पूरा सिलेबस कवर है, और जो बाकी है आपके रेलवे योद्धा पे क्लास चल रहा है वो भी बताएंगे। पहले मैथ का बताते हैं। सर्च करोगे कंप्लीट मैथ्स इन 45 आवर्स बाय अभिषेक ओझा सर, आपके लगभग 48 घंटा का क्लास मिलेगा मैथ का, और वहीं पे साथ ही में 35 घंटा रीजनिंग का। इसे पढ़िए, इसे पढ़ने के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कुछ इसमें कमी है एडवांस मैथ्स की, तो वो कुछ कमी आपका एडवांस मैथ्स का यहां पर हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका एल्जेब्रा से एक सवाल द्विघात समीकरण का 2 दिन बाद क्लास लगने वाला है ग्रुप डी का। में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हवाबाजी करके नहीं आते, रिसर्च करके आते हैं। सबसे ज्यादा एडवांस में आपके द्विघात समीकरण से ग्रुप डी में सवाल आता है। आपका देखिए फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं रेलवे का, जिसमें एल्जेब्रा स्टार्ट किया हूं, एक क्लास ले लिया हूं, सेकंड क्लास आपका चालू होगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को फोकस करके है। इसके पहले आप ये इतना ही नहीं, बहुत सारा चीज पढ़ाए हैं आपके लिए। अगर ध्यान दो तो ये आपको फाउंडेशन बैच का परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, ये आपका एलपी टेक्नीशियन का रिवीजन करवा चुके हैं पूरा एडवांस मैथ्स का, आपका अरिथमेटिक मैथ भी रिवीजन करा चुके हैं पूरा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट पढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे आगे जाके तो 320 क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी पढ़ा चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का। तो पहला चीज हुआ भाई, इतना पढ़ा देने से पढ़े क्या सर? देखो आपका पढ़ा चुका हूं एनटीपीसी का 20 सवाल, लेकिन हम पढ़े कौन सा? वही तो बोले यूट्यूब पर, यही तो है। अब हम बोले ये भी पढ़ा दिए, वो भी पढ़ा दिए, ये भी पढ़ा दिए, अब सर पढ़े कौन सा? तो आपको ए को पढ़ना है, ई वाला, सिर्फ 45 घंटा वाला। 45 घंटा पढ़ो और 35 घंटा पढ़ो, मतलब 45 और 35 80 घंटा। 80 घंटा में आप
पर डे 1.5 घंटा 2 घंटा दोनों को पढ़ेंगे तो 2-2.5 महीने में आप पूरा वीडियो पढ़ लेंगे। हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, प्रॉपर कॉपी खरीद के लाइए, नोट्स खरीद के लाइए। हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे कि यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर देंगे, पेड कंटेंट है तो यूट्यूब से वीडियो डिलीट हम नहीं करते हैं। जो बच्चों के लिए फ्री दे दिए हैं वो फ्री दे दिए हैं। एप्लीकेशन पे भी ग्रुप डी का बैच है, एनटीपीसी का बैच है, एप्लीकेशन पे भी चलता है। जो फ्री पढ़ा दिए वो फ्री पढ़ा दिए, पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, पढ़ा के हम छुपाएंगे नहीं। आइए, तो ये 45 घंटा और 35 घंटा पढ़िए। इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद हमने यहां से तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बारी। मेन चीज, अब आपका प्रीवियस ईयर मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए और प्लस टेस्ट लगाएंगे। ये आपका मैथ और रीजनिंग का खेल बता रहे हैं। अगर आप लोगों का डिमांड हुआ, अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ, रेलवे योद्धा पर आप अगर आ गए हो, अपने ग्रुप डी के भाइयों बहनों को शेयर कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ यहाँ पे जेन्युइन तरीके से पढ़ा जाता है, यहाँ पर सिलेक्शन वाली बात की जाती है, यहाँ पर रिजल्ट निकालने की बात की जाती है, यहाँ घुमाव फिराव नहीं होता कि हम कैसे भी कोर्स बेच दें। भाई कोर्स बेचना पड़ता है खर्चा चलाने के लिए। कल को अगर हमें खर्चा ना चलाना हो, हमारे पास 10-20 करोड़ रुपए आ जाए तो हम फ्री में पढ़ा दे पूरा, नहीं है, खर्चा चलाने के लिए देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर खाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इधरों कोर्स चल रहा है, इधरों कोर्स चल रहा है, यूं कोर्स बेच रहे हैं, यूं कोर्स बेच रहे हैं, चारों तरफ कोर्स बेच रहे हैं और इतना समय अपने पढ़ा रहे हैं। ये बहुत हो गया है। यहाँ नीचे किताब बेच रहे हैं। अरे भाई बेचिए, कम से कम 2 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आस्ती से तो पढ़ा दीजिए, 2 घंटा शांति से पढ़ा दीजिए। बीच क्लास में पढ़ाते पढ़ते हाँ ये किताब ले लीजिए, ये काम नहीं। हाँ हमें पता है ये चीजें जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा, जेन्युइन तरीके से सपोर्ट रहा, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम खुद स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी का। ग्रुप डी का स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट फॉर्म में, मतलब दोनों चीज कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट भी सेट फॉर्म में स्टार्ट करेंगे मैथ का। अगर आपका बहुत प्यारा सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा रहा, तो रीजनिंग के लिए रंजीत सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, इतना प्यार से इतना शांति से पढ़ाते हैं ना कि हर एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी क्लास देखेगा तो सीख जाएगा। वो आपको रीजनिंग पढ़ा देंगे। साइंस के लिए हमने पहले बोल दिया नितेश सर का 30 घंटे का क्लास यूट्यूब पर डलवा दूंगा, जैसे हमने पढ़ाया है मैथ और रीजनिंग। अब इतना पढ़ लोगे ना भाई, उसके बाद सर कैसे बोलेंगे सर आप भी टेस्ट लगा दीजिए, तो आप सपोर्ट तो करिए, आप अपना प्यार तो दिखाइए, बच्चों को शेयर तो करिए, बताइए तो अच्छी चीजें, जेन्युइन चीजों को तो आप सपोर्ट करते नहीं हो, जो हवा बत्ती आता है उसको आप सपोर्ट करते हो। सपोर्ट करिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। अब आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसकी भी हमारे सत्यम सर हैं और उनकी साथ करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग और भी चीजें आपके साथ ऐड करने वाले हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे तो इसकी क्लासेस भी हम लोग बेहतरीन लगाएंगे। सत्यम सर के क्लासेस जीए के लिए और करंट अफेयर्स के लिए लगाएंगे। इसमें आपको ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि 20 मार्क्स का है। इसका सिलेबस, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है। इतना पढ़ोगे 20 नंबर के लिए, इतना पढ़ा दीजिए कि 20 नंबर मेरे 7-8 नंबर आ जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। 20 नंबर में 5-7 नंबर आ जाए, काम हो जाएगा। इस 25 नंबर में हमें 15 मार्क्स दे दीजिए, यहां से 5-6 नंबर दे दीजिए, यहां से 50 नंबर दे दीजिए, काम खत्म, नौकरी हो जाएगा। तरीका हमें पता हो गया, यहां से इतना नंबर उठाना है। अब हमें पता हो गया मैथ रीजनिंग से हम 50 के आसपास उठाएंगे, यहां से फिक्स है। हम अपना साइंस से उठाएंगे सर 15 से 20 मार्क्स के बीच है। और हम अगर जीके से 8-10 मार्क्स उठा ले रहे हैं ना, लो भैया 5 से 10 लिख देते हैं, 5-10 मार्क्स उठा ले रहे हैं ना, नौकरी हो जाएगा। इस पैटर्न पे काम करना है। कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, आइए शुरुआत में। अच्छा ये आपके फिजिकल है, फिजिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, बस कुछ खास नहीं होता है फिजिकल। आपका 35 किलो उठा के दौड़ना पड़ता है 100 मीटर लड़कों को, ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से, 2 मिनट में। और देखो लिखा भी होगा 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। मतलब एक बार बोरा उठाना है, बालू भरा हुआ बोरा उठा के लेकर दौड़ जाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर, और 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। और लड़कियों के लिए 20 किलो उठाना होता है 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ने के लिए, और 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है, अब आते थे सर कितना घंटा पढ़ना है। अगर अभी से आप लग रहे हो, ईमानदारी से लग रहे हो, जेन्युइन तरीके से लग रहे हो, आपके अंदर ये सोच है कि हम आने वाला साल अपने घर के ऊपर बोझ ना रख के घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालूं, घर का वो बेटा बनूं जो घर के बोझ को उठाए, माँ बाप के प्रॉब्लम को समझे। घर की जो भी सिचुएशन है, क्या होता है ना कि घर में ढंग का खाना नहीं आता है, कल आपको 30,000 40,000 25,000 रुपये मिलता है, घर में ढंग का खाना आएगा,
घर में ढंग का कपड़ा आएगा। आज हम देखते हैं कि ढंग का चादर नहीं होता है बाबूजी को ओढ़ने के लिए, शॉल की जरूरत होती है ठंडी में। तो इस सारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना चाहते हो तो आप एक सिंसियर स्टूडेंट होंगे, और जो सिंसियर स्टूडेंट होगा वही सिलेक्शन लेगा। तो आप सिंसियरिटी से कितने घंटे, कम से कम आप इतने घंटे पढ़ो, 2 घंटा कम से कम मैथ पढ़ो, कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा भी रीजनिंग पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। रीजनिंग थोड़ा आसान होता है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ो। दो घंटा के आसपास आप जीके जीएस पढ़ो, 5 घंटा कम से कम पढ़ो, कम से कम। अगर आप अधिक पढ़ सकते हो तो कोई मना ही नहीं है, पढ़ाई हर्जा नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सर हम तो 7 घंटा पढ़ देते हैं, हर्जा कर देगा, क्या छोड़ देगा पढ़ाई, नहीं। 10 घंटा पढ़ सकता है, पढ़ो। जितना बार चीजों को रिवीजन करेगा उतना याद रहेगा, लेकिन इससे कम पढ़ेगा 5-6 घंटे से भाई तो नहीं होने वाला है कुछ। 5-6 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी रेलवे योद्धा से जुड़ा रहिए। 300 क्वेश्चन करा रखा हूं बेस्ट रेलवे का निकाल के, उस 300 बेस्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। आगे आपको रेलवे के लिए बेहतरीन बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे, पूरी टीम आएगी। आप अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ आने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। हाँ, आने वाले टाइम अगर चाहते हो कि सर और डिटेल स्ट्रैटेजी बताइए, क्लास जल्दी स्टार्ट करिए, आप अपना कमेंट भर भर के प्यार दिखाइए कमेंट में। मैं कमेंट को पढ़ता हूं और आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करता है कि आगे कैसी क्लासेस लेनी है। तो चलिए भाई, सभी को नमस्कार, बाय बाय। अगर रेलवे योद्धा पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर बच्चों तक शेयर करिए।